ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, सावन के इस पवित्र महीने में आज मैं आप सबको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराऊंगी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ और कैसे हुआ और कब हुआ, ये सब मैं कथा में आगे बताऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। प्राचीन और पौराणिक कथा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम की सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि हे महादेव, हे स्वामी, हमें केदारनाथ धाम के विषय से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। हमें बताइए कि यह धाम कब से है। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पृथ्वी लोक पर स्थित केदारनाथ धाम उन्हें बहुत प्रिय है और वह अपने सभी गणों के साथ केदारनाथ धाम पर हर समय निवास करते हैं। अतः उन्होंने माता पार्वती को आगे बताया कि वे पृथ्वी लोक पर मौजूद उस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। प्रिय भक्तगण, अब हम सब दूसरी कथा को श्रवण करेंगे। बहेलिया और नारद मुनि की कथा एक पौराणिक ग्रंथ स्कंद में मिलती है, जिसके अनुसार एक समय एक बहेलिया हिरण के मांस की तलाश में केदारनाथ धाम के जंगलों में पहुंच गया। बहेलिया सिर्फ हिरण का शिकार करके उसका मांस ही खाता था। जंगल में अधिक समय हिरण के शिकार के लिए भटकने के पश्चात भी बहेलिया को हिरण नहीं दिखा। अब शाम हो गई थी और बहेलिया अधिक थक चुका था, अतः वह थक कर वहीं बैठ गया। अचानक से दूर से बहेलिया को कोई आता दिखा और उसने हिरण समझकर अपना बाण और तीर शिकार के लिए उठा लिया। दूर से आते हुए वह नारद मुनि थे। बहेलिया के तीर चलाने से पहले ही सूरज डूब चुका था। अब अंधेरा हो गया था। तभी बहेलिया की नज़र एक सर्प और मेढक पर पड़ती है। वह देखता है कि सांप मेढक को निगल रहा है और मेढक मरने के पश्चात शिव रूप में बदल गया है। इसके साथ ही वह देखता है कि एक शेर हिरण को मार डालता है और मरने के पश्चात हिरण शिव भगवान के साथ शिव लोक जा रहा है। अब बहेलिया पूरी तरह से चकित हो चुका था। इतने में वहाँ नारद मुनि ब्राह्मण का रूप लेकर पहुँचते हैं, तो बहेलिया इन सब का कारण उनसे पूछता है। अब नारद मुनि बहेलिया को समझाते हैं कि यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है। यहाँ सभी पशु पक्षियों और किसी भी जीव जंतु को मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बहेलिया भी अपने आप को लेकर चिंतित होने लगा था कि उसने अपने खाने के कारण न जाने कितने हिरणों और दूसरे जानवरों की हत्या की है। उसने नारद मुनि से अपने पाप कर्मों का समाधान जानना चाहा। तब नारद मुनि ने बहेलिया को शिव भक्ति का स्मरण कराया और इसके पश्चात बहेलिया ने बहुत लंबे समय तक केदारनाथ में रहकर शिव भगवान की तपस्या की और मृत्यु के पश्चात बहेलिया को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो प्रिय भक्तगण, अब हम सब तीसरी कथा को श्रवण करते हैं। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार पांडवों का महाभारत युद्ध भयंकर और प्रचलित है। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके कुछ समय बाद पांडवों को इस बात की चिंता सताने लगी कि उनके ही अपने हाथों से अपने भाइयों का खून हुआ है, जो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। अब पांडवों को भाई बंधु की हत्या के पाप से मुक्त होना था, इसलिए उन्होंने इस संबंध में वेद व्यास जी के साथ चर्चा की। तब वेद व्यास जी ने बताया कि अपने भाइयों की हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है और यह तभी समाप्त हो सकता है जब भगवान शिव इसे क्षमा करें। लेकिन भगवान शिव पांडवों से उस दौरान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पांडव भगवान शिव की तलाश में और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए काशी पहुँचे। उन्होंने दर्शन किए, लेकिन भगवान शिव वहां प्रकट नहीं हुए। उसके पश्चात
पांडव भगवान शिव की तलाश में केदार धाम की यात्रा पर चल दिए। उनके वहां पहुंचने पर जैसे ही शिव भगवान को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने बैल का रूप ले लिया और बैलों के एक बड़े झुंड में शामिल हो गए। भगवान शिव को पहचानने के लिए पांडवों में से महाबली महाबलशाली भीम गुफा के आगे अपने पैरों को खोलकर खड़े हो गए, जिससे सभी बैल उनके पैरों के बीच से निकल कर जाने लगे। लेकिन भगवान शिव को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह वहीं रुक गए। इससे सभी पांडव भगवान शिव की पहचान करने में सफल हुए। भगवान शिव वहां से जल्दी से गायब होने लगते हैं, लेकिन भीम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपने पापों को दूर करने की विनती करने लगते हैं। भगवान शिव पांडवों के इस दृढ़ निश्चय को देखकर बड़ी ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति देते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव के बैल रूप की पूजा केदारनाथ धाम में आज भी होती है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी कि आज की केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।